मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट में समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री की इकोनॉमी को बताती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल का कितना खर्चा होता है, वो कितना टैक्स पे करता है, एक सिंगल कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या फिर एक प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उस देश में, इंटरेस्ट रेट, उस कंट्री की जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक्स में हमें ये पता लगता है एक सिंगल पर्सन का बिजनेस कितना प्रॉफिट एंड लॉस में, एक सिंगल कंपनी कितने प्रॉफिट और लॉस में, या फिर एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड और सप्लाई है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिग इकोनॉमिक फोर्सेस को बताती है। इकोनॉमिक फोर्स जैसे कि किसी कंट्री में वॉर चल रहा है और वॉर के कारण उस कंट्री में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी जीडीपी पे, उस कंट्री की इकोनॉमी पे, ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आता है चॉइसेस ऑफ फूड, रिसोर्सेस, जॉब्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये पता चलता है एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, एक कंट्री में गरीबी क्यों आती है, एक कंट्री के महंगाई क्यों बढ़ती है, एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये पता लगता है लोग बाय या सेल क्यों करते हैं, या फिर मार्केट में चेंजेस क्यों आते हैं, और रिसोर्सेज एलोकेट कैसे होते हैं। रिसोर्सेज एलोकेटेड मतलब किसी भी कंट्री में लिमिटेड चीज़ें होती है, जैसे लैंड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मनी। तो इन्हीं सब रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ में लाया जाए ताकि इकोनॉमी की ग्रो हो, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी से, सेंट्रल बैंक से, ग्लोबल इवेंट से शेप होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले, या फिर एक कंपनी, उसका प्रोडक्ट की वैल्यू, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब एक कंट्री की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है ताकि वो बाहर देशों के साथ ट्रेड कर सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कितनी है और लोग उसको कितना ख़रीदना चाहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और ये हमें बायर के पीओवी से समझना है। समझो ये पेन की प्राइस आज 10 रुपये है और कल को ये 50 रुपये की होगी, तो मैं इसको नहीं ख़रीदूँगा, इसके बदले में एक पेंसिल ख़रीदूँगा। यहाँ पे मैं कोई चीज़ कितनी वैल्यूएबल है या लिमिटेड है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बस सिंपल लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन ये रहता है अगर महंगाई बढ़ गई तो लोग ख़रीद नहीं पाएंगे कोई भी चीज़ें। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई में अगर हायर प्राइसेस है तो सप्लाई भी हायर हो जाएगी, और ये हमें सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जैसे कि ये पेन की प्राइस आज 10 रुपये और कल जाके ये 50 रुपये की हो गई, तो बेचने वाला ऐसे और 100 पेन बनाएगा क्योंकि इसकी प्राइसेस बढ़ गई अब, और इन पेन्स को बेच के वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए अगर प्राइसेस बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई।